बिलासपुर में रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के मौके पर रविवार सवेरे कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह गोलक व नगरपालिका चेयरमैन चित्रक मित्तल के नेतृत्व में भाजपाई एकत्रित हुए। इसके बाद वह सभी अंबेडकर पार्क पहुंचे, जहां बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान पार्क में आयोजित गोष्ठी में राज्य मंत्री ने संविधान निर्माता बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित कर उन्होंने हमें इस लायक बनाया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, बाबा साहब का उद्देश्य था कि शिक्षा को आगे रखकर कठिन परिस्थितियों को कैसे आसान बनाया जा सके। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरजीत सिंह ढिल्लो व पूर्व नगरपालिका चेयरमैन मोहम्मद हसन खां के नेतृत्व में भारी तादाद में पहुंचे सिपाहियों ने अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, आज संविधान के निर्माता और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से पूरे देश और विदेशों में उनकी मनाई जा रही है, क्योंकि उनके द्वारा आज जितना भी हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उनके संविधान के बंधे हुए उससे काम हम लोग कर रहे हैं। और बाबा जी को हमेशा हम लोग याद करते हैं, हमेशा स्मरण करते हैं कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत काम किया है। अम्बेडकर जयंती आज क्या कहना चाहेंगे? आज भारत रत्न श्री अंबेडकर जी की जयंती पर सभी को कोटि कोटि नमन। जिस प्रकार बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान रचा है और भारतीय जनता पार्टी ने उनके 5 तीर्थ बनाए हैं, उसके लिए सभी देशवासियों को मैं बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान निर्माता, जिन्होंने हमें कपड़े पहनाए, हमें जीना सिखाया और देश को बहुत आगे बढ़ाने की उन्होंने एक उम्मीद जगाई। आज उनका जन्मदिन है। आज पूरे देशवासियों को उनके जन्मदिन की सारे देशवासियों को मुबारक और एक संकल्प लें, इस संविधान को चोट ना पहुंचे, संविधान को नुकसान ना पहुंचे। जो शक्तियां संविधान को तोड़ने की लगी पड़ी हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ये हमें प्रण संकल्प लेना। जिन्होंने हमें प्रेरणा तो दी, मगर संविधान की भी बहुत बड़ी संरचना भी उनके द्वारा, क्योंकि हम लोगों को सबको बांधने से, जब अंग्रेजों का राज खत्म हुआ तो हम लोगों को कानूनी तरीके से बांधने का, और ये सब उन्हीं के द्वारा रचित संविधान, हम लोग आज भी इसके संविधान के अनुसार ही यहाँ तक बाबा साहब का बहुत हमको प्रेरणा देते हैं। हमें उनके हमेशा हम लोग सभी याद करते हैं। और ये तो कहने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि जब मैं 2017 में बना था तो यहाँ बाबा साहब की बहुत छोटे से उसमें खंडित भी थी और बहुत छोटे से उसको डाल दिया। तो हमने आप लोगों से सबसे बात करके हमने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि एक तो इसको पार्क उनकी जहाँ पर मूर्ति है बहुत अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए और एक भव्य मूर्ति होनी चाहिए। मैंने उनसे कहा जहाँ सबसे अच्छी मूर्ति बनती हो वहाँ से, तो हमने जयपुर से इस मूर्ति को मंगाने का काम किया है। और मैंने कहा जो सबसे अच्छी बने और उसी को हमें यहाँ पे लाके विराजमान उनको किया है। और हमेशा ये कितना साफ सुथरा है। जब हमने बनाया था तो यहाँ पे गंद था, ये था। आज
मेरे ख्याल से पूरे बिलासपुर के लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, पुरुष आते हैं और इस पार्क में आकर बैठते हैं। और जब पार्क में आते होंगे तो बाबा साहब का भी जरूर कहीं ना कहीं स्मरण करते होंगे। जब घर से भी चलते होंगे तो ये कहते होंगे भाई अपने घर पे कह के आते होंगे हम अम्बेडकर क्लास में घूमने अपने आप ये बहुत बड़ा एक वो रहता है। तो मैं आज सब लोग हम लोग मिलकर बाबा जी के इस को नमन करते हुए और प्रणाम करते हुए आज उनकी यहाँ पर